हर साल जब शहर की गर्मी अनबेरेबल हो जाती थी, तब हमारे दिल में एक ही नाम गूंजता था, नानी का घर। वो पुराना कच्चा मकान, वो मिट्टी की सौंधी खुशबू, वो इमली का पेड़। हम सब बच्चे छुट्टियां शुरू होते ही गांव की तरफ भागते थे। हमें लगता था गांव में ठंडक होगी, वहां खुली हवा होगी। लेकिन इस साल लेकिन इस साल जब हम गांव पहुंचे तो नज़ारा बदला हुआ था। ये वो गांव नहीं था जिसके सपने हम देखते थे। गर्मी ने अब गांव को भी अपनी लपेट में ले लिया था। हमें बताया गया कि शहरों में जो एसी और कूलर चलते हैं वो शहर को तो ठंडा कर देते हैं, लेकिन उनसे निकलने वाली जहरीली हवा हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ा रही है। अब गर्मी सिर्फ धूप नहीं, एक सरसराहट बन गई थी जो हर साल तेज होती जा रही है। गर्मियाँ। पहले गर्मियों का मतलब होता था नानी के घर की छत पर तारे गिनना और पेड़ों से कच्चे आम तोड़ना। हम सब बच्चे पूरा साल इंतजार करते थे कि कब स्कूल की घंटी बजेगी और हम गांव भागेंगे। लेकिन आज नज़ारा बदल गया है। आज जब हम गांव की तरफ बढ़ते हैं तो धूप पहले से ज्यादा तेज लगती है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि हमने शहरों में अपने सुकून के लिए एसी और बड़े बड़े फ्रिज तो लगा लिए, लेकिन उनसे निकलने वाली हीट में हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ा दिया है। आज गांव के कुएं सूख रहे हैं, पेड़ों की छांव कम हो रही है। इस साल जब आर्यन और शिया अपनी मम्मी के साथ नानी के घर पहुंचे तो उन्हें लगा था कि वहां ठंडक होगी, पर उन्हें क्या पता था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से उनका स्वागत लू यानी गर्म हवा से होने वाला है। ओ गॉड मम्मी, ये कहाँ ले आई आप? गाड़ी का एसी बैंड होते ही ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने माइक्रोवेव में डाल दिया हो। आर्यन, थोड़ा सब्र रखो बेटा। गांव की हवा शहर के एसी से लाख गुना अच्छी होती है। देखो कितनी खुली जगह है। मम्मी, खुली जगह तो है, पर हरियाली कहाँ है? देखिए वो कुआं, वो तो पूरा सूख गया है। और धूप देखिए, मेरी स्किन जल रही है। हाँ, लगता है इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। पिछली बार जब मैं आई थी तो यहाँ कितने सारे पेड़ थे, अब तो सब सूखे दिख रहे हैं। आ गए मेरे शहरी बाबू। सुमन, बच्चों को धूप में क्यों खड़ा रखा है? जल्दी अंदर लाओ, मिट्टी की दीवारें ठंडी हैं। मम्मी, नानी को बोलो मिट्टी की दीवारें नहीं, मुझे 16 डिग्री वाला एसी चाहिए, वरना मैं कल ही वापस चला जाऊंगा। चुप करो आर्यन, नानी के सामने ये शहरी नखरे मत दिखाना, उन्हें बुरा लगेगा। उन्होंने हमारे आने की खुशी में सुबह से रसोई में काम किया होगा। बेटा आर्यन, ये जो धूप तुझे चुभ रही है ना, ये धरती का गुस्सा है। हमने पेड़ काट दिए और धुआं उड़ाया, अब धरती हमें सेक रही है। पर चिंता मत कर, मेरी हवेली में अभी भी पुरानी ठंडक बाकी है। नानी, क्या सारे गांव ऐसे ही सूख गए हैं? नहीं बिटिया, जहाँ लोगों ने प्रकृति को बचाया है वहाँ अभी भी सुकून है। चलो अंदर चलो, मैंने मटके का ठंडा पानी और दही रखा है। मम्मी को डर था कि बच्चे शायद गांव में टिक नहीं पाएंगे और आर्यन को डर था कि वो गर्मी से पिघल जाएगा। लेकिन नानी के घर में सिर्फ गर्मी नहीं थी, वहाँ एक ऐसा सबक था जो इन बच्चों की जिंदगी बदलने वाला था।
मम्मी, नानी के घर में फ्रिज तो है पर उसमें ठंडा पानी ही नहीं है और ये मिट्टी की बोतल से मिट्टी जैसी स्मेल आ रही है। मैं ये पानी नहीं पी सकता। आर्यन, बदतमीजी मत करो। नानी से सीखो कि वो इतनी गर्मी में भी कैसे इतनी शांति से काम कर रही है। सुमन, रहने दे बच्चे को। इसने शहर की गैस वाली ठंडी ड्रिंक पी है ना, इसलिए इसे मिट्टी की सौंधी खुशबू समझ नहीं आ रही। ये पी कर देख बेटा, इस मिट्टी का पानी धूप में गर्म नहीं होता, बल्कि जितनी बाहर गर्मी बढ़ती है इसके अंदर का पानी उतना ही मीठा और ठंडा हो जाता है। ये लाइव पानी है, फ्रिज का डेड पानी नहीं। वाह मम्मी, ये तो सच में बहुत ठंडा है और इसमें एक अलग सी मक्खनी जैसी ठंडक है। देखा आर्यन, हमारे बचपन में जब लाइट नहीं होती थी तब यही हमारा सहारा था। आज हम एसी चलाकर कमरा ठंडा करते हैं, पर वहीं एसी बाहर की हवा को और गर्म कर देता है। इसलिए अब गांव में भी पहले जैसी ठंडक नहीं रही। बात तो आप सही कह रही हैं मम्मी। शहर में तो बिना एसी के वेंटिलेटर से भी आग निकलती है। पर नानी, क्या सिर्फ मटके से गर्मी दूर हो जाएगी? नहीं लल्ला, सिर्फ मटके से नहीं। ये देख, वो पुराना नीम का पेड़, वो पेड़ हमारे घर का असली एसी है। जितने पेड़ कम होंगे उतनी गर्मी बढ़ेगी। नानी, इस बार हम सब मिलकर यहाँ 2-3 नए पौधे लगाएंगे, ताकि अगली बार जब हम आए तो ये घर और ठंडा रहे। मैं भी हेल्प करूंगा मम्मी। मैं अपने फ्रेंड्स को भी बताऊंगा कि देसी एसी सबसे बेस्ट है। आर्यन ने पहली बार गौर किया कि बाहर भले ही 45 डिग्री धूप थी, लेकिन उस पुराने नीम के पेड़ की छांव में एक अलग ही सुकून था। उसे समझ आ रहा था कि शहर की मशीन्स सिर्फ सुविधा देती हैं, सुकून नहीं। गर्मी की वो पहली दोपहर ने आर्यन का दिमाग ठंडा कर दिया था। लेकिन गांव की असली खूबसूरती तब शुरू होती है जब सूरज ढलता है और चांदनी रात में छत पर बिस्तर लगते हैं। दोपहर के 2 बज रहे थे। सूरज की तपिश ऐसी थी जैसे आसमान से आग बरस रही हो। आर्यन और श्रेया कमरे में बैठे हाथ वाली पंखी झेल रहे थे, पर उनका दिल शहर के उस ठंडे एसी के लिए रो रहा था। मम्मी, मुझसे और नहीं होगा। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, लाइट है नहीं और ये मच्छर मुझे कचा चबा जाएंगे। हम वापस शहर कब जा रहे हैं? आर्यन, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो, नानी ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। ओ शहर के बाबू, जरा इधर तो आ। ये देख, ये तेरे मोबाइल से ज्यादा कूल चीज है। नानी, यहाँ तो धूप आ रही है, हम अंदर क्यों नहीं बैठते? बेटा, अंदर मिट्टी की दीवारें ठंडी हैं, पर बाहर इस नीम के नीचे जो हवा है वो तुझे किसी एसी में नहीं मिलेगी। ये पेड़ सिर्फ छांव नहीं देता, ये हवा को छाकर ठंडा करता है। वाह नानी, इसमें तो बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडक है। और ये इतना खट्टा मीठा क्यों है? बेटा, इसे आम पन्ना कहते हैं। ये पीने से लू नहीं लगती। हम जब छोटे थे तो पूरी दोपहर इसी पेड़ के नीचे बैठकर केरी खाते थे और कहानियां सुनते थे। मी, ये सच में ठंडा है और यहाँ पेड़ के नीचे वैसे धूप नहीं लग रही जैसे बालकनी में लगती है।
वही तो बात है लल्ला, तुम लोग शहर में पेड़ काटकर दीवारें खड़ी करते हो, इसलिए वहाँ की हवा जलने लगती है। हमने इस पेड़ को बचाया, इसलिए आज ये हमें बचा रहा है। आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि ठंडक सिर्फ मशीन से नहीं आती। कुदरत के हर एक पेड़ में एक नेचुरल कूलर लगा है, बस हमें उसे पहचानने की देर है। आर्यन अब धूप से डर नहीं रहा था, बल्कि उसने पहली बार उस पुरानी नीम के दोस्त को थैंक यू बोला। दोपहर की वो गर्म हवा अब एक ठंडी सरसराहट में बदल चुकी थी। गांव की रात शहर जैसी शोर शराबे वाली नहीं, बल्कि एक लोरी जैसी होती है, जहां लाइट न होने पर लोग दुखी नहीं होते, बल्कि तारों से बातें करने छत पर चले जाते हैं। आर्यन और श्रेया को समझ आ गया था कि गर्मी से बचने का रास्ता एसी के रिमोट में नहीं, बल्कि धरती की गोद में है। गांव की उस रात ने उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। मम्मी देखिए कितने सारे तारे हैं। शहर में तो सिर्फ 2-3 ही दिखते हैं। क्या यहाँ कोई बड़ा टेलीस्कोप लगा है? नहीं आर्यन, शहर में टेलीस्कोप की नहीं, साफ हवा की कमी है। वहाँ धुआं और लाइट इतनी ज्यादा है कि आसमान छिप जाता है। देखो, यहाँ आसमान कितना साफ है। नानी, यहाँ इतनी ठंडी हवा कैसे चल रही है? दोपहर में तो बहुत गर्मी थी। बिटिया, ये हमारे खेतों और पेड़ों का तोहफा है। दिन भर धरती सूरज की गर्मी सोती है और रात को वही मिट्टी हमें ठंडक देती है। अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो धरती सांस कैसे लेगी? नानी, शहर में तो लोग हर घर में एसी चलाते हैं। क्या इसलिए गांव में भी गर्मी बढ़ रही है? सही कहा लल्ला। हम अपने सुकून के लिए जो जहरीली गर्मी बाहर निकलते हैं, वो हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ा रही है। सोचो, अगर हम सब मिलकर सिर्फ एक एक पेड़ लगाएं, तो ये दुनिया फिर से ठंडी हो सकती है। नानी, क्या हमेशा ऐसे ही गर्मी बढ़ती रहेगी? लल्ला, अगर हम नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं जब ये धरती सिर्फ आग उगलेगी। तुम शहर में जो ये बड़े बड़े एसी और फ्रिज चलाते हो ना, ये ऊपर से ठंडक देते हैं, पर हमारी कोख को जला रहे हैं। सोचो आर्यन, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ना खेत बचेंगे ना अनाज। जब धरती ही प्यासी मर जाएगी तो किसान हल कहाँ चलाएगा? पानी इतना गहरा चला जाएगा कि तुम सोने के सिक्के भी डालोगे तो भी एक बूंद पानी नसीब नहीं होगा। आज हम सुविधाओं के गुलाम बन गए हैं, लेकिन याद रखना, जब खेती नहीं होगी तो तुम्हारे ये इलेक्ट्रॉनिक सामान पेट नहीं भरेंगे। इंसान को जीने के लिए ठंडी हवा और अनाज चाहिए, प्लास्टिक और लोहा नहीं। नानी, क्या हम इससे रोक सकते हैं? हाँ बिटिया, अगर आज हम रुक जाएं, मशीन्स का इस्तेमाल काम करें और कुदरत को उसका हिस्सा वापस दें, एक पेड़ जो तुम आज लगाओगे वो तुम्हारे भविष्य की खेती को बचाएगा। कल सुबह हम तीनों मिलकर आंगन में एक नीम का नया पौधा लगाएंगे। क्यों आर्यन, क्यों शिया? हाँ मम्मी, और मैं उसका नाम नेचुरल एसी रखूंगा। मैं शहर जाकर अपने सारे फ्रेंड्स को बोलूंगा कि हमें मशीन से ज्यादा पेड़ों की जरूरत है। तो दोस्तों, आर्यन और श्रेया की ये कहानी सिर्फ एक गर्मी की छुट्टियों की कहानी नहीं है, ये हम सबकी आज की हकीकत है। हम अक्सर सोचते हैं कि घर के अंदर एक बटन दबाकर एसी चला लेने से गर्मी खत्म हो जाएगी, पर सच तो ये है कि हम अपने चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहे हैं जो अंदर से तो ठंडी है, पर बाहर हमारी धरती को जला रही है। नानी ने जो आर्यन को समझाया, वही बात आज हमें भी समझनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स हमारी जिंदगी आसान जरूर बनाते हैं, लेकिन वो हमें जिंदगी दे नहीं सकते।
अगर हमने प्रकृति यानी नेचर से नाता तोड़ लिया तो आने वाले वक्त में सिर्फ मौसम ही गर्म नहीं होगा, बल्कि हमारे खेत सूख जाएंगे, हमारी नदियां सिमट जाएंगे और ये धरती सिर्फ एक गर्म पत्थर बनकर रह जाएगी। याद रखिए, खेती सिर्फ किसान का काम नहीं, हम सबकी सांस है, और वो सांस तभी बचेगी जब हम जमीन को प्लास्टिक और लोहे से नहीं बल्कि हरियाली और पेड़ों से भरेंगे। इस गर्मी जब आप ठंडा पानी पिएं तो एक बार उस सूखे कुएं के बारे में जरूर सोचें। एक नया एसी खरीदने से पहले एक नया पौधा लगाने का सोचें, क्योंकि मशीन तो शायद हम दोबारा बना लेंगे, पर ये धरती दोबारा नहीं बनेगी। आइए आर्यन की तरह हम भी कसम खाएं कि हम सिर्फ सुविधाओं के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि अपनी धरती माँ को फिर से ठंडा और हरा भरा बनाएंगे।